So, hello everyone. We are talking about डाइजेस्टिव सिस्टम। प्रीवियसली एक्चुअली क्या ना, हम लोगों ने पिछला कंप्लीट नहीं कर पाए थे डाइजेस्टिव सिस्टम, और थोड़ा सा मुझे भी कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी जिस वजह से मैं भी नहीं एक महीने तक कंटिन्यू हो पाया। सो उसको हम कंटिन्यू करते हैं आगे। सो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था वो हमारा था ब्लड सप्लाई टू द डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है। अब ब्लड सप्लाई दो टाइप की होती हैं, एक तो आर्टेरियल होती है, ठीक है, आर्टरी के थ्रू, दूसरा होता है वेनस। ठीक है। अब अगर हम आर्टरीज की बात करते हैं तो आर्टरी में भी हमारा जो ईसोफेगस है थोरेक्स में, है ना, थोरेक्स के जस्ट बैक साइड में, ठीक है, तो विच इज़ सप्लाइड बाय ईसोफेगल आर्टरी एंड विच इज़ द ब्रांच ऑफ थोरेसिक एरोटा। ठीक है, थोरेसा एरोटा की एक ब्रांच होती है ईसोफेगल आर्टरी जो सप्लाई करती है हमारे ईसोफेगस को। ठीक है। देन एब्डोमन और पेल्विस की बात करते हैं तो इसमें भी हमारी कॉलियक, या इसको बोलते हैं सीलियक या कॉलियक बोल सकते हैं, कॉलियक आर्टरी होती है। ठीक है, वो सुपीरियर एंड इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरीज की ब्रांच जो होती हैं उसके द्वारा उनकी ब्लड की सप्लाई होती है। ठीक है। अब बात करते हैं इसी की सीलियक ट्रंक बोलते हैं या कॉलियक ट्रंक बोल सकते हैं। तो सीलियक ट्रंक जो होता है इसका डायग्राम इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसको ज़रूरी से ज़रूरी याद कर लीजिए क्योंकि क्वेश्चंस में पूछा जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक है, इनकी ब्लड सप्लाई कैसे, ये ट्रांसवर्स कॉलम, ठीक है, ये जो हैं ये जो हमारी इंटेस्टाइन होती है उनकी ब्रांचेज हैं, किस तरीके से डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो इसमें भी जो ब्लड सप्लाई किस तरीके से होती है ये भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि जो सीलियक एक तरीके सीलियक ट्रंक होता है उसमें भी एक सुपीरियर एंड इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरीज होती हैं। ठीक है, जो सप्लाइड बाय एब्डोमेन पेल्विस। ठीक है, एंड जो कुछ वेनस सप्लाई होती हैं, जो कि वेनस सप्लाई में अगर हम पढ़ते हैं तो इसमें एक तरीके से जो ब्लड कलेक्ट होता है, ठीक है, तो जो हमारे चेस्ट में, ठीक है, तो द कलेक्ट ब्लड फ्रॉम इसोफेगस वेन्स, ठीक है, एंड द इसोफेगस कलेक्टेड बाय एजाइगस विच कनेक्ट टू द एजाइगस हेमोजाइगस वेन्स। ठीक है, मतलब कि ये है कि जो हमारी वेनस सप्लाई में हमारे चेस्ट पे इसोफेगस से इसोफेगल वेन के द्वारा ब्लड को कलेक्ट किया जाता है जो कि एजाइगस हेमोजाइगस वेन से जुड़ती है। ठीक है। देन एब्डोमिनल एंड पेल्विक इसोफेगस के जो निचले भाग में हमारे से स्टमक, पेनक्रियाज, रेक्टम, ठीक है, और भी बहुत सारे जो वेन्स होती हैं, ठीक है, तो इनको जो सप्लाई होती है ये पोर्टल वेन्स के द्वारा होती है। ठीक है, और जो रेक्टम का निचला भाग जिसको एनल कैनाल को बोलते हैं वो इंटरनल इलियक वेन्स के द्वारा ब्लड की सप्लाई होती है। ठीक है, तो जो पोर्टल्स वेन होती हैं तो पोर्टल्स वेन्स क्या करती हैं, वो सप्लाई करती हैं एब्डोमिनल एंड पेल्विक लोअर पार्ट ऑफ द इसोफेगस, देन स्टमक, पेनक्रियाज, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम आर सप्लाइड बाय पोर्टल वेन्स। ठीक है। अब हम बात करते हैं माउथ। तो माउथ एक तरीके से ओरल कैविटी में आ जाता है, और अगर हम ओरल कैविटी की बात करते हैं तो ओरल कैविटी में हमारे मेनली चार पार्ट में डिवाइड किया जाता है। टीथ हो गया है, एक टंग हो गया है, ठीक है, देन आपका इसी हार्ड प्लेट, और एक होती है सॉफ्ट प्लेट। ठीक है, इसमें ओरल कैविटी में डिवाइड किया जाता है। अगर हम माउथ की बात करते हैं तो माउथ भी इट इज़ द ओरल कैविटी। ओरल कैविटी क्या होती है, विच इज़ सराउंडेड बाई मसल्स एंड बोन फ्रॉम ऑल साइड। ठीक है, लेटर अगर हम देखें लोकेटेड इंटीरियरली होता है टू द फेरिंग्स एट द बिगनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, लोकेशन की बात करते हैं तो ओरल कैविटी में भी सामने की तरफ क्या है, लिप्स हो गए, है ना, पीछे की तरफ आपका ओरोफेरिंक्स हो गया, ठीक है, साइड में लेटरल साइड में मांसपेशियाँ हो गई जिसको बोलते हैं मसल्स, ठीक है, चीक की मसल्स हो गई, ऊपर की तरफ कोमल व कठोर तालु जिसको सॉफ्ट प्लेट एंड हार्ड प्लेट बोलते हैं, और नीचे की तरफ हमारा टंग एंड इसकी जो मसल्स होती हैं, इसके सॉफ्ट टिश्यू होते हैं। ठीक है, डायग्राम भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हार्ड प्लेट ये हो गई, ठीक है, और यहीं पे आधे पार्ट में सॉफ्ट प्लेट होती है। ठीक है, ये उल्वा है जो निकला हुआ पार्ट होता है, ये सॉफ्ट प्लेट बैक साइड में। ठीक है, बाकी ये टंग्स में टेस्ट बड हो गए, टंग सही है। ओके, देन टीथ। तो अगर हम बात करते हैं कि ओरल कैविटी में, तो इसमें भी एक म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, जो कि कनेक्टेड विद म्यूकस मेम्ब्रेन विच इज़
मेड ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल मसल्स। ठीक है, इस स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल मसल्स के द्वारा ही बनी होती है। ठीक है, विच है स्मॉल मिकस सीक्रेशन। ठीक है, जो कि एक सीक्रेशन सीक्रेट करती है। ठीक है, एक सीक्रेटिंग जो कि ग्लैंड से एक सीक्रेट करती है। ठीक है, बाय विच जो गम्स एंड चीक होते हैं। ठीक है, बिटवीन चीक एंड गम, है ना, इज कॉल्ड वेस्टिबल एंड रिमेनिंग पार्ट कॉल्ड माउथ। समझ में आ गया ना, जो हमारा मुंह के और मसूड़ों के गालों के बीच के जो भाग होता है उसको बोलते हैं वेस्टिबल, एंड जो बचा हुआ पार्ट होता है उसको बोलते हैं माउथ की जो प्रॉपर कैविटी होती है उसको बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं मुख की छत को एक तरीके से वही है ना, हार्ड प्लेट में बांटा गया और सॉफ्ट प्लेट में। ठीक है, ठीक है, सॉफ्ट प्लेट एंड हार्ड प्लेट। ठीक है, और ये प्लेटाइन बोन से मिलकर बनती हैं। ठीक है, सॉफ्ट प्लेट जो होती है मांसपेशियों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, और कोमल तालु जिसको बोलते हैं, ऊपर की जो सॉफ्ट प्लेट होती है उसके बीच में एक जिसको बोलते हैं उल्वा। बात करें हम टंग की, तो टंग क्या होती है? टंग भी एक तरीके से हमारा एक ऑर्गन है, और ये विच इज़ मेड अप ऑफ 4 इंट्रेंसिंग मसल। ठीक है, जो कि एक मेड अप ऑफ इनवॉल्यूंटरी मसल्स। ठीक है, कुछ क्या करती है? फॉर्म द फ्लोर ऑफ द माउथ, फ्लोर ऑफ द माउथ का निर्माण करती है, एंड उसके बाद ये अटैच टू द हायोइड बोन से जुड़ जाती है। ठीक है, और जो जीभ की ऊपरी सतह होती है उसमें स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है, जहाँ पर कई प्रकार के पैपले होते हैं जिनको एक तरीके से बोलते हैं टेस्ट बड। ठीक है, जो कि हमारे नर्व्स टेस्ट जो नर्व्स होती है ना उनसे जुड़ी होती हैं, जिनको हम बोलते हैं टेस्ट बड्स। ठीक है, और जो हमारे जीभ के निचले भाग में म्यूकस मेम्ब्रेन की एक लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं फ्रेनुलम। ठीक है, अब ये एक जीभ का एक तरीके से देख सकते हैं कौन कौन सी मसल्स, ये फंजीफॉर्म पेप्लाई जिनको एक तरीके से ये टेस्ट बड हैं, जो एक स्वाद का एक तरीके से जो अनुभव कराते हैं हमारी बॉडी को, हमारी मतलब ब्रेन को, है ना। तो जीभ भी एक तरीके से सेंस करती है, यहाँ से जो नर्व्स होती हैं वो सेंस करती हैं। ठीक है, अब जो पेप्लाई होते हैं ना जी, पेप्लाई 4 टाइप के होते हैं। ठीक है, फंजीफॉर्म हो गया, इसमें आई थिंक नहीं ये रहा, हाँ, फंजीफॉर्म पेप्लाई हो गया, देख फिलीफॉर्म हो गया पेप्लाई, देन फॉलिएट हो गया ये रहा, और एक होता है वेलिएट। वेलिएट इसमें ये रहा वेलिएट। ठीक है, इस तरीके से 4 तरीके से एक तरीके से टेस्ट बड हैं जो हमारे टेस्ट को एक तरीके से पता चलता है कि क्या खा रहे हैं, तीखा है, मीठा है, कैसा है ना। अब मेन पेप्लाई 3 तरीके के होते हैं जिसमें दिखाया गया है। ठीक है, जो वेलेट होता है ये जीभ की पीछे सतह पर, ठीक है, वी शेप के रूप में होता है। ठीक है, और इसमें जो इसकी नंबर्स होते हैं 8 to 13 होती हैं। ठीक है, और ये क्या करती है हमारे फंजीफॉर्म नेक्स्ट जो होता है वो एक तरीके से लाइक जैसे मशरूम होते हैं ना, मशरूम जैसे दिखते हैं। ठीक है, एंड टिप ऑफ द टंग पे होते हैं। ठीक है, एंड इन जैसे इन आर्म पिट जैसे होती है ना वहाँ पाए जाते हैं, रेड रैसेज होते हैं जैसे उस टाइप में, है ना। तो ये भी एक तरीके से हमारे टेस्ट बड्स हैं। ठीक है, देन होता है फिलीफॉर्म। फिलीफॉर्म भी एक तरीके से स्मॉल होते हैं और 2/3 ऑफ द फ्रंट स्पेस कवर करते हैं। ठीक है, एंड जब बात करते हैं नेक्स्ट है ब्लड सप्लाई जीभ की कैसे होती है। ठीक है, तो ब्लड सप्लाई जीभ की जो होती है लिंगुअल आर्टरी के द्वारा होती है, जो कि एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच होती है। ठीक है, जो किससे कनेक्ट होती है? इंटरनल जुगुलर वेन से। ठीक है, इस तरीके से ब्लड की सप्लाई कैसे होती है ये भी पता होना चाहिए। देन होता है कि नर्व सप्लाई कैसे होती है। तो नर्व सप्लाई में भी जो मैंडिबुलर नर्व होती है ये निचले जबड़े को एक तरीके से सप्लाई करती है, जो कि एक टेम्परेचर है और पेन का एक सेंस करवाती है। देन फेशियल जो ग्लोसोफेरेंजियल नर्व होती है, ठीक है, ये हमारे मतलब जो ऊपर है मैंडिबुलर नर्व के बाद फेशियल एंड ग्लोसोफ ये क्रेनियल नर्व में आती हैं। इनको भी याद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्रेनियल नर्व आई थिंक हम लोग आगे पढ़ेंगे, 12 होती हैं टोटल। ठीक है, इन 12 का हमको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे इनका काम होता है, किस हर एक का फंक्शंस क्या होता है और कहाँ पे पाई जाती हैं। ठीक है, इनको भी हम आगे पढ़ेंगे। देन जो हमारी हाइपोग्लोसल नर्व है, ठीक है, तो ये भी हमारे
जो कुछ मसल्स होती है ना, इनवॉल्यूंटरी मसल्स, उनको एक तरीके से सप्लाई करती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ द टंग। तो इसमें भी च्यूइंग हो गया, सॉइलिंग हो गया, सोलोइंग, ठीक है, स्पीच हो गया, देन टेस्ट हो गया, इस तरीके से इसके फंक्शंस होते हैं। ओके, अब हम बात कर रहे हैं टीथ की। तो टीथ हम सब लोग जानते हैं कि एक तरीके से टीथ बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे फूड को ब्रेक डाउन करने में, है ना। तो एक तरीके से मैंडिबल एंड मैक्सला के बीच में जो हड्डी के खांचे होते हैं, है ना, उनके बीच में पाए जाते हैं टीथ। ठीक है, तो जो परमानेंट टीथ आर 32 बोन्स लाइक स्ट्रक्चर एम्बेडेड इन मैक्सला एंड द मैंडिबल ऑफ द स्कल। ठीक है, एंड दैट टीथ आर यूज फॉर मैस्टिकेशन, चबाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, और मेनली जो ऊपर की आर्च, एक तरीके से जब हम टीथ का डायग्राम देखेंगे तो इस टाइप में होता है। एक ऊपर की आर्च हो गई, एक नीचे की आर्च हो गई। ठीक है, अब यहाँ बीच में ये टीथ होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये इनको बोलते हैं डेंटल आर्च। ये अपर डेंटल आर्च हो गई है, ये आपकी लोअर डेंटल आर्च हो गई है। ठीक है, अब जब ये मूव करती हैं तो लेफ़्ट टू राइट मूव करती हैं। ठीक है, ठीक है, जब ये मूव कर चबाते हैं ना हम लोग, तो ये लेफ़्ट टू राइट एक तरीके से मूव करती हैं, और इंटीरियर टू पोस्टीरियर ये मूव करती हैं, जिसको बोलते हैं मीडियल टू लेटरल। ठीक है, अब इसकी अगर हम बात करते हैं तो दो तरीके के दांत होते हैं, टेम्पररी होते हैं। ठीक है, और इसको बोलते हैं डिसीडस टीथ, जिसको अस्थायी दांत बोलते हैं, जो कि टूट जाते हैं, जिसको बच्चों बोलते हैं दूध के दांत हो गए। देन होता है आपका परमानेंट टीथ, जिनको बोलते हैं स्थायी दांत। ठीक है, अब जन्म के समय ये दांत अपूर्ण रूप से मैंडिबल और मैक्सिलम में पाए जाते हैं, है ना, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद कुछ समय बाद, 8-9 महीने बाद, 10 महीने बाद दांत आने शुरू हो जाते हैं, है ना। तो ये एक तरीके से पूरी तरीके से अस्थाई नहीं होते हैं, क्योंकि ये टूटते हैं, उसके बाद जब दांत प्रॉपर आते हैं तब जाके वो 32 दांत बनते हैं, है ना। अब अगर डायग्राम की बात करें तो डायग्राम बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, डायग्राम बनाना आना चाहिए, और हर इसमें चीज़ों का एक तरीके से डिस्क्रिप्शन होना चाहिए कि हाँ कौन सी चीज़ कहाँ पर है। देखो, अपर पार्ट जो होता है उसको क्राउन बोलते हैं, मिड का पार्ट को नेक बोलते हैं, और नीचे का पार्ट होता है रूट। ठीक है, अब रूट में हमारा ये पार्ट हो गया, जिसमें कि है पेरिडोनटल मेम्ब्रेन हो गई, बोन हो गई, ठीक है, सीमेंटम हो गया, रूट कैनल हो गई, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स हो गई। ठीक है, लेकिन जो हमारा नेक है, नेक में हमारा जो गम हो गया, जिसको बोलते हैं जिंजीवा, जिसको बोलते हैं आई थिंक मसूड़े, है ना। और जो क्राउन में आपका इनेमल आ गया, डेंटिन आ गया, और पल्प कैविटी आ गई। ठीक है, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं याद करना। अब जो अस्थाई दांतों की जो संख्या होती है वो 20 होती है, जो कि बच्चों में पाई जाती है। ठीक है, जब बच्चा 6 माह का होता है तो ये दांत निकलना शुरू हो जाते हैं, और 2 साल में पूरे दांत निकल के कंप्लीट होते हैं। जो स्थायी दांतों की संख्या 32 होती है। ठीक है, जो कि प्रत्येक जबड़े में 16 ऊपर 16 नीचे इस तरीके से पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसके हिसाब से देखा जाए तो एक इंसाइजर होता है। ठीक है, आधे भाग से एक इंसाइजर, और कैनाइन 2, प्रीमोलर 3, और मोलर दांत हो जाता है। वो 3 मोलर दांत होते हैं, 2 प्रीमोलर, एक कैनाइन और एक इंसाइजर। मतलब ये डबल करके ही होते हैं, तब जाके 16 बनते हैं। 16 दूनी 32 दांत टोटल पाए जाते हैं। ठीक है, अब जो मैं बता दिया किस तरीके से डिवाइड किया जाता है, क्राउन, रूट एंड नेक। ठीक है, ऊपरी भाग जो मसूड़े से बाहर निकला रहता है उसको बोलते हैं क्राउन। ठीक है, मसूड़ों के जो नीचे को में जबड़ों में धंसा होता है उसको बोलते हैं रूट। जो गर्दन होती है वो क्राउन और रूट के बीच में स्थित होती है, जो मसूड़ों से घिरा होता है, और जिसके बीच में एक पल्प कैविटी पाई जाती है, जिसमें कि हमारी ब्लड वेसल्स, ठीक है, लिम्स एंड कुछ नर्व्स पाई जाती हैं। ठीक है, जो पल्प कैविटी होती है वो डेंटिन से घिरा होता है, जो कि एक तरीके से कैल्सिफाइड मटेरियल से बना होता है। ठीक है, और क्राउन पार्ट होता है ना, ऊपरी भाग जो होता है, क्राउन के डेंटिन के बाहर एक पतली कठोर परत होती है, जिसे बोलते हैं इनेमल। कितने इनेमल घिस जाती है, जिसकी वजह से ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है ना, जो कि डेंटिन के जबड़े में स्थित भाग को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रम द्वारा ढका होता है। ठीक है, ये हो गया आपका टीथ। अब अगर बात करते हैं ये रहा स्ट्रक्चर, है ना, आगे सेंट्रल इंसीजर हो गया, लेटरल इंसीजर हो गया। ठीक है, देन कैनाइन होते हैं, फर्स्ट प्रीमोलर, देन फर्स्ट मोलर, देन थर्ड मोलर, फिर सेकेंड प्रीमोलर, सेकेंड मोलर,
ये इसी तरीके से ये पार्ट लोअर जबड़े में भी होते हैं, ठीक है। अब इसकी अगर ब्लड सप्लाई की बात करते हैं तो जो ऊपरी हमारा जो अपर जॉ है या अपर डेंटल आर्च है, वहाँ पे मैक्सिला आर्टरी की ब्रांच होती हैं जो कि हमारी टीथ को ब्लड सप्लाई करती हैं, ठीक है। और कई ऐसी वेंस होती हैं जो वहाँ से वापस ब्लड को जब निकालती हैं ना, तो वो इंटरनल जुगुलर वेंस में ब्लड को वापस बैक करती हैं, है ना। अब बात करते हैं अगर नर्व सप्लाई की, तो ऊपर जो एक तरीके से मैक्सिला वाली बात होगी। मैक्सिला ऊपर होता है, मैंडिबल नीचे होता है, ठीक है। तो जो मैक्सिलरी नर्व होती है वो लोअर टीथ को करती है, और जो मैंडिबल नर्व की शाखाएं होती है, ऊपरी दांतों को मैक्सिला और लोअर टीथ को मैंडिबल नर्व, ठीक है, सप्लाई करती हैं। और ये दोनों नर्व ट्राइजेमिनल नर्व की ब्रांच होती है, ठीक है। यहाँ पर हो गया हमारा टीथ कंप्लीट। ये एक्चुअली टॉपिक थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी है, वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो जाए, इस वजह से हम इसको थोड़ा सा पार्ट बाय पार्ट इसको हम आगे कवर करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए, और नेक्स्ट टॉपिक है हम इसमें आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें कि आपका सैलिवरी ग्लैंड हो गया, ठीक है, फेरिंग्स हो गया है, आगे इसमें स्टमक वगैरह हो गया है, इसोफेगस है, और इसके जितने भी ऑर्गन होते हैं डाइजेस्टिव, सबको कवर करेंगे। ओके, सो थैंक यू।